उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक दुखद खबर सामने आई जब जानकारी ये मिली कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की दुखद मौत हो गई है। प्रतीक यादव जो राजनीतिक परिवार से ज़रूर आते थे, लेकिन राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था। वे कभी ना तो समाजवादी पार्टी में रहे और ना ही भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं अपर्णा यादव। और सुबह 6 बजे जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुँचे उनके साले, तो पता चला कि उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। हॉस्पिटल से मौत की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इससे पहले आपको बता दें कि प्रतीक यादव जो कि एक फिटनेस फ्रीक व्यक्ति थे, यानी बॉडी बिल्डिंग को लेकर उनका एक अलग ही पैशन था, एक जुनून था। बॉडी बिल्डिंग में उनका बहुत मन लगता था और वो बॉडी बिल्डिंग करते भी थे, और फिटनेस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स की उनका बिजनेस का भी डिटेल सामने आया। और साथ ही ये भी है कि जो आजीविका चलाने के लिए वो रियल एस्टेट के भी कारोबार से जुड़े हुए थे। अखिलेश यादव के छोटे भाई मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव ने अपर्णा से शादी की थी, और निजी जीवन में वे काफ़ी अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन राजनीति में उनका कभी आना हुआ नहीं और ना ही उन्होंने कभी इस तरह की कोई रुचि दिखाई। इस पूरी दुखद खबर के सामने आने के बाद जब और डिटेल में जानने की कोशिश की गई, तो पहले तो प्रथम दृष्टया ये आशंका जताई गई कि स्टेरॉइड्स की कोई ओवरडोज तो नहीं थी जिसकी वजह से मौत हुई। हालांकि इस पर अभी हॉस्पिटल की तरफ से जो एक रिपोर्ट जारी की गई है, चूँकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिटेल्ड वाली होती है उसमें तो कुछ समय लगता है, 48 घंटे से 72 घंटे का समय लगता है। लेकिन उसके अलावा एक जो प्राथमिक स्तर पर रिपोर्ट दी जाती है, उस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया वो डिटेल्स आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही 38 वर्षीय प्रतीक यादव के निधन की खबर जब सामने आई तो सब तरफ से प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू हो गया। इस पर सबसे पहले अखिलेश यादव जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता इस वक्त वे ही हैं, उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से प्रतीक यादव के निधन पर शोक प्रकट किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही अन्य लोगों की भी जो प्रतिक्रियाएं हैं इस पर सामने आई। और आपको बता दें कि अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो प्रतीक यादव ब्रिटेन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ाई कर चुके हैं, और इसके अलावा फिटनेस का उनका काम रहता है जो कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा वो रियल एस्टेट से भी जुड़े हुए थे, और इस पूरी घटना से उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में एक शोक की लहर है, एक हलचल इस खबर को लेकर, क्योंकि बहुत कम उम्र 38 साल की उम्र में एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत फिटनेस फ्रीक है, बहुत बॉडी बिल्डिंग में ध्यान देता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देता है, ऐसे व्यक्ति की मौत हो जाना एक बार फिर से चिंता का कारण बना। लेकिन जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बॉडी में जहर की मात्रा पाई गई, इस तरह की सिर्फ जो आशंकाएं अभी जताई जा रही हैं, उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आने के बाद, इसकी पुष्टि होने के बाद हम इसको आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर जो भी सामने आई खबर, क्योंकि पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी होगी, बाकायदा डिटेल होगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल ये मामला है, और ऐसे में जो ये जो जहर दिए जाने की आशंका की खबरें हैं, इसकी पुष्टि होने तक इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा और उचित भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत संवेदनशील और हाई प्रोफाइल ये मामला है। ऐसे में प्रतीक यादव के निधन के विषय पर हालांकि कोई भी अभी तक इस पूरे मामले में ऐसी कोई पुख्ता जानकारी जिससे ये पुष्टि हो सके कि उनकी मौत किस वजह से हुई, अभी तक सामने नहीं आई है। और डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। प्रतीक यादव जो कि एक ऐसे व्यक्ति थे, इनके पूरे परिवार में हर कोई राजनीति से जुड़ा, उनके पिता राजनीति में थे, उनके बड़े भाई राजनीति में है, मुख्यमंत्री रह चुके प्रदेश के, खुद उनकी पत्नी भी राजनीति में। उन्होंने कभी अपनी पत्नी को रोका नहीं कि आप पॉलिटिक्स में जाएं या ना जाएं, उनका पूरा सपोर्ट भी किया। हालांकि इस वक्त इस बारे में चर्चा हो रही है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। हर कोई यही जानना चाह रहा है कि ये सिचुएशन कैसे बनी कि प्रतीक यादव का निधन हो गया। 38 वर्षीय एक व्यक्ति जो बॉडी बिल्डिंग करता है, जो फिटनेस फ्रीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, लोगों को मोटिवेट करता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, उसके इस तरह से चले जाने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल कुछ और रिपोर्ट्स, कुछ और डिटेल्स का हमें इंतज़ार करना होगा, और उनके साथ फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो में।